हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रेशियो के बारे में। आज उसी से कनेक्ट करके कुछ रिलेशन पढ़ते हैं। जैसे हम पहले थोड़ा सा रेशियो को मैं लिख के दिखा दूं। जो रेशियो था आपका वो A/V इज इक्वल टू C/D। इसी को मॉडिफाई करेंगे, है ना। या फिर आपका कह दूं, इसी को आप कह सकते हो A/V इज इक्वल टू C H/V इज इक्वल टू C/D। इस तरीके से आप कह सकते हो इसको, है ना, C/D, है ना। या फिर इसको A/V इज इक्वल टू C/D, ये भी कह सकते हो, तीनों करेक्ट है। अब इसी को हम इन्हीं रिलेशन को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। तो पहला रिलेशन कहलाता है आपका इनवर्टेंडो रिलेशन। इनवर्टेंडो क्या, इन्वर्ट का मतलब उल्टा करना। जो भी आपके पास रिलेशन था, अब उस रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो, है ना, ठीक है ना, मोड़ दो। जैसे अगर मेरे पास इफ A/V इज इक्वल टू C/D था, या फिर इसको ये लिख सकते हैं A/V इज इक्वल टू C/D, एक ही बात है दोनों। इसी को क्या कर दो, इसी रिलेशन को या इस रिलेशन को, दोनों में से किसी को भी ले लो आप, है ना। इसको फ्लिप कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को फ्लिप करेंगे तो V/A इज इक्वल टू D/C, ये आपका। या फिर आपका B/A इज इक्वल टू D/C, ये अभी भी करेक्ट रहेगा। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रेशियो बराबर रहेगा। इसी को बोलते हैं इनवर्टेंडो रिलेशन, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेकर दिखाऊं बच्चों, जैसे सपोज दैट मेरे पास 2/3 इज इक्वल टू 4/6 है। ये मेरे पास कोई भी रिलेशन है, बराबर ले लिया, है ना। चलो चेक करके देखें। अच्छा, यहां से अगर आप देखो, अगर यहां से देखो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 जो है 2 2 जा और 2 3 जा। पहले तो आपको ये दिखा दूं कि दोनों साइड बराबर है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें इनवर्टेंडो लगाते हैं ना। इनवर्टेंडो रिलेशन, इनवर्टेंडो रिलेशन ये कहता है, एक काम कर दो, दोनों रेशियो को फ्लिप कर दो, ना। क्या करते हैं आपको, 2/3 इज इक्वल टू 6/4। अब चेक करके देखो क्या दोनों साइड बराबर हैं। चलो चेक करते हैं। 2 2 जा 2 3 जा, दैट मीन्स आपका 2/3 इज इक्वल टू, एक मिनट कहीं रह गया, एक मिनट दोबारा करते हैं इसको, वो उल्टा नहीं किया, एक साइड रह गई हमारी, है ना। इसको क्या करना, 3/2 इज इक्वल टू 6/4। 2 2 जा और 2 3 जा। अगर आप यहां से देखो तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2। क्या दोनों साइड अभी बराबर है? हाँ जी, दोनों साइड बराबर है। इसको बोलते हैं इनवर्टेंडो रिलेशन, है ना। सेकंड रिलेशन आता है आपका अल्टरनेंडो रिलेशन। अल्टरनेंडो रिलेशन कैसे होता है, देखें ध्यान से। जैसे हमारे पास जो भी रिलेशन है, मेरे पास क्या था, इफ A/V इज इक्वल टू C/D या A/V इज इक्वल टू C/D, दोनों में से कोई सा भी रिलेशन हो सकता है, कोई सा भी। अल्टरनेंडो क्या कहता है, जो ये रिलेशन है ना, आप क्रॉस मल्टीपल भी तो कर सकते हो इस तरह से। A/D इज इक्वल टू C/V कर लिया। अब एक काम करो, C को इधर ले आओ। अब क्या काम करो, C को इधर ले आओ, A/C और B के नीचे D को ले जाओ। ये रिलेशन कहलाता है आपका, ये रिलेशन कहलाता है अल्टरनेंडो रिलेशन, है ना। ये रिलेशन अल्टरनेंडो रिलेशन कहलाता है। आप इजीली आप यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल है, और इसी को बोलते हैं अल्टरनेंडो रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक एग्जांपल ले लूं, जैसे अभी वाला एग्जांपल था 2/3 इज इक्वल टू 4/6 था। दोनों साइड हमने देखी थी बराबर भी है। अब एक काम करो, 3 को 4 की जगह ले जाओ, 4 को 3 की क्रॉस ले जाओ। ये वाले किसको इंटरचेंज करना था, इन वालों को इंटरचेंज कर लो आप।
इनको इंटरचेंज कर लो, तो करके देखें 2/4 इज इक्वल टू 3/6। चेक करके देखो क्या दोनों साइड बराबर हैं, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/2 के है, बिल्कुल है। दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। इसको बोलते हैं अल्टरनेटो रिलेशन, है ना। क्लियर इतना। नेक्स्ट रिलेशन आता है आपका कंपोनेंडो। कंपोनेंडो रिलेशन, कंपोनेंडो रिलेशन की बात कर लेते हैं, या कंपोनेंडो थ्योरम भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कंपोनेंडो क्या कहता है, आपके पास जो भी रिलेशन है ना, इफ A/V इज इक्वल टू C/D है, या A/V इज इक्वल टू C/D है, ये आप एक काम कर दो। कंपोनेंट रिलेशन ये कहता है एक काम करो दोनों साइड में, और हमारा जाहिर सी बात है कोई भी अगर दो साइड इक्वल है उनके साथ जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो ना, जो लेफ्ट में लगा रहे हो वो राइट में लगाओ, एक जैसा रिलेशन लगाओ, एक जैसा ऑपरेशन लगाओ, आप कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, दोनों साइड है इक्वल रहती। जैसे कंपोनेंट ये कहता दोनों साइड में आप 1 1 ऐड कर दो, 1 ऐड किया C/D 1 ऐड किया, कंपोनेंटो ने कहा दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो, यहां से क्या कर देंगे A प्लस V आ जाएगा अपॉन V इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D, ये कहलाता है कंपोनेंडो रिलेशन। मतलब कि आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो लेफ्ट में, राइट में भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ो ऊपर, नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ो, दोनों साइड में दोनों बराबर रहेंगे। चेक करके देखें, चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अभी एक प्यारा सा हमने एग्जांपल लिया 2/3 इज इक्वल टू 4/6, दोनों साइड बराबर है, अभी ऊपर भी दिखाया मैंने। चलो इसमें देखते हैं, इन्होंने कहा एक काम करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़कर ऊपर लिख दो। चलो लिखते हैं 2 प्लस के 3/3 4 प्लस के 6/6। चेक करके देखेंगे 5/3 इज इक्वल टू 10/6। चेक करें 2 3 जा 2 5 जा कितना आया 5/3। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, और दोनों साइड बराबर है दैट मींस हमारा करेक्ट है ये भी रिलेशन। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए जो भी रिलेशन आपका लग रहा है या जो भी ऑपरेशन आपका लग रहा है। इतना क्लियर, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो कंपोनेंडो का क्या मतलब होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो लेफ्ट में, राइट में भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को आप ऐड करो, दोनों साइड आपकी करेक्ट रहेंगी, रिलेशन बराबर रहेगा ना। वैसे ही आता है डिवाइडेंडो थ्योरम। डिवाइडेंडो थ्योरम, रिलेशन लिख देते हैं, रिलेशन लिख रहे हैं हम, रिलेशन। डिवाइडेंडो रिलेशन क्या कहता है, डिवाइडेंडो रिलेशन ये कहता है कि एक काम करो, जो आप कंपोनेंडो के तरह ही इन्होंने कहा डिवाइडेंडो ने, एक काम करो आपके पास जो भी रिलेशन है ना, इफ A/V इज इक्वल टू जो C/D है, इसी को आप A/V इज इक्वल टू C/D भी कह सकते हैं। इन्होंने ये कहा एक काम करो, कंपोनेंडो ने एक जोड़ा, डिवाइडेंडो ने क्या कर दिया एक घटा दिया, दोनों साइड में A में से 1 घटाओ, C/D में से भी 1 घटाओ, A/V में से भी 1 घटाओ, C/D में से भी आप एक 1 को घटा दो, और 1 को आप घटाओगे तब देखते हैं हमारा क्या होता है। दोनों साइड का एलसीएम ले ले, बी क्या बनेगा A माइनस के बी इज इक्वल टू C माइनस के D अपॉन D। इन्होंने ये कहा कि आप चाहे तो लेफ्ट साइड को आप लेफ्ट साइड में एक घटा दो और राइट साइड में एक घटा दो, दोनों ही तरफ आपका इक्वल आएगा। लेफ्ट में मैंने 1 घटाया, राइट में मैंने 1 घटाया, देन उससे रिजल्ट क्या बना हमारे पास A माइनस के, या कहते हैं न्यूमरेटर माइनस के डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट में भी न्यूमरेटर माइनस के डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों करेक्ट रहेंगे। चलो फिर से देखते हैं करके एग्जांपल को, है ना। चलो 3/2 इज इक्वल टू 6/4 मेरे पास कोई रिलेशन है, दोनों अभी भी चेक कर लो बराबर है, 3/2 दोनों साइड में आएगा, ठीक है भाई। इन्होंने कहा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाओ, डिनोमिनेटर लिखो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाओ, डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करो, ऐसी रहना। तो चेक करते हैं ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आ रहा है 2/4,
4। तो यहां से 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 किसके बराबर आ गया बेटा? 1/2 के बराबर आ गया। दैट मीन्स दोनों साइड अभी भी बराबर है, दोनों साइड है अभी भी बराबर है, इक्वल है। इसको बोलते हैं डिवाइडेंडो थ्योरम, डिवाइडेंडो। और ये आगे जाके यूज हो जाता है, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसा फ्रैक्शन नजर आए तो आप ये कर सकते हो, बड़े इजीली कर सकते हो ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी, दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों को कंबाइन कर दें, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, है ना। क्या? कंपोनेंडो, कंपोनेंडो पूरा लिख देते हैं, दोबारा लिखते हैं, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, डिवाइडेंडो रिलेशन कह दें, डिवाइडेंडो रिलेशन कह दें, है ना। थ्योरम की जगह हम क्या कह देते हैं? रिलेशन, डिवाइडेंडो रिलेशन। इतना क्लियर? चलो देखते हैं, दोनों ने एक साथ लगाया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो अगर देखें हम, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो क्या था हमारे पास? अगर कोई रिलेशन A/B था, है ना। चलो दोबारा लिखता हूं, इफ A/B इज इक्वल टू C/D या A/V इज इक्वल टू C/D है, तब अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो क्या, यहां से लगा देते हैं कंपोनेंडो, है कंपोनेंडो, यहां से लगा देते हैं डिवाइडेंडो, डिवाइडेंडो, दो जगह लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या कहता है? A+V/B C+D/D, यहां से क्या बनेगा? A-B/V C-D/D, ये बना। अब दोनों रिलेशन को, जो एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये है, दोनों को आप डिवाइड कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट डिवाइड करो, A+V/B A-B/B इज इक्वल टू C+D/D C-D/D, B से B कटेगा, डी से D कटेगा, क्या बनेगा? A+B/A-B इज इक्वल टू C+D/C-D। इसको कहते हैं अल्टरनेंडो डिवाइडेंडो रिलेशन, अल्टरनेंडो डिवाइडेंडो। अल्टरनेंडो ने क्या कहा? दोनों, सॉरी कंपोनेंडो, सॉरी अल्टरनेंडो तो नहीं लिख दिया मैंने, एक मिनट, अल्टरनेंडो तो दूसरा था, हाँ सही है। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रिलेशन। कंपोनेंडो का मतलब है जोड़ना, डिवाइडेंडो का मतलब है घटाना, मतलब कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को जोड़ो, ऊपर लिखो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को हटाओ, नीचे लिखो। दोनों साइड में यही ऑपरेशन लगाओ, तब भी रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिर भी बराबर रहेगी। अरे अल्टीमेटली हमारा मेन पर्पस क्या था? लेफ्ट साइड और राइट साइड को दोनों को इक्वल रखना, और दोनों ही साइड इक्वल रहती हैं अगर आप कंपोनेंडो भी लगा दो साथ में, साथ के साथ डिवाइडेंडो भी लगा दो, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। एग्जाम्पल मैं लूं, सपोज दैट मैं कहूं आपका 5/4 इज इक्वल टू 10/8, ठीक है ना, 10/8, 10/8। देखो अभी भी यहां से चेक करके देख लो, 2 5 2 4 दोनों के दोनों बराबर है ना। चलो, इन्होंने क्या कहा? एक काम करो, 5 में 4 जोड़ो बटा 4 कर दो, सॉरी 5 में 4 जोड़ो और नीचे 5 में 4 घटाओ, 10 में 8 जोड़ो, 10 में से 8 घटाओ, चेक करके देखें यहां कितना आएगा? 9/1, यहां कितना आएगा? 18/2, 2 9 18, 9/1 इज इक्वल टू 9/1। दोनों साइड क्या अभी भी बराबर आ रही है? बिल्कुल बराबर आएंगे, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, है ना। दूसरा एक एग्जांपल और लेके दिखा दूं, जैसे 20/5 है या 4/1 है, एक ही बात है, कोई भी ले लो आप, या और कोई भी लेके दिखा देता हूं, बड़ा रिलेशन लेके दिखा दूं। चलो 60/15, ये भी आप ले सकते हो, एक ही बात है, 15 चौका 60।
यहां से दोनों साइड क्या बराबर है, 5 4 जा 20, 15 4 जा 60। आप एक काम करो, 20 में 5 को ऐड करो, 20 में से 5 को घटाओ, 60 में से 15 को जोड़ो, 60 में से 15 को घटाओ, तब भी रिलेशन बराबर आएगा। चेक करें, 25 अपॉन नीचे कितना बनेगा 15, यहां बनेगा आपका 75 अपॉन 45। यहां से आपका डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 है ना, 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, कितना आ रहा 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। क्या ये भी अभी बराबर आ रहा है? दोनों साइड है, यहां से देखो आप, अगर देखो दोनों साइड है 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 अभी भी दोनों बराबर है। तो ये था हमारा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रिलेशन। ये कुछ रिलेशंस थे रेशियो के थ्रू। कभी बाई चांस मान लो एक रेशियो दे दे और बोल दे कि ये बताओ इसमें कंपोनेंडो कौन सा रिलेशन रहेगा, ये बताओ डिवाइडेंडो कौन सा रिलेशन रहेगा, अल्टरनेंडो कौन सा रहेगा ना, इनवर्टेंडो कौन सा रहेगा, तो पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी बन जाता है ना। और अगले लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड इनवर्स रिलेशन एंड डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमारे बड़े क्वेश्चन पूछता है ना। तो वो नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, और तब तक आप पढ़ते रहें, लगे रहें, कंपटीशन में लगे रहना ही आपका मेन पर्पस होता है। किसी भी सीट को निकालने के लिए बेटा, या किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको, अगर जब तक आप अच्छे से लगे नहीं रहोगे तब तक नहीं निकलेगा। मतलब कि एक भी दिन आपको ये नहीं सोचना कि यार आज तो ठीक है रेस्ट कर लेते, है ना। तो रेस्ट भी उस हिसाब से करो जितने बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको हर एक दिन लगे रहना, क्योंकि हर एक दिन जो लगा रहता है, और रिवीजन पे खास करके जितने भी टॉपिक हमारे पिछले हो गए हैं उनको भी आपको रिवाइज करते रहना है। बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे तभी मजा आता है करने में, कनेक्ट तभी कर पाता है, क्योंकि पिछला जितना भी हुआ है आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो वीक हो जाएगा आपका, है ना, खराब हो जाएगा आपका पोर्शन। तो उसको आपको रिवीजन में रखना है और कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है ना। और तब तक आप, अगर मजा आ रहा है, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब तो करें ही करें। और तब तक के लिए थैंक यू।